जो हुई है, आकाओं ने जो बात कही है, वो उतनी ही सीमित रखना चाहते हैं कि हम जाति के लोग, हम बीजेपी के साथ हैं, हम जाति के लोग आरएसएस के साथ हैं, हम जाति के लोग संघ के साथ हैं। जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि भारत रत्न दे देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो आप एक तरफ बोल रहे हैं भारत रत्न, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि समाज बटा हुआ है, तो दिख रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे ओबीसी की बात कम करके जातीय की बात ज़्यादा हो रही है। इसलिए डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं ज्योतिबा फूले को, माता सावित्रीबाई फूले को आप जातीय के अंदर नहीं बांध सकते हो। ये है दुख की बात। तो नहीं, इतनी बड़ी शख्सियत के लिए आप बहुजन समाज का शब्द का यूज करो, आप जो है 85 की बात करो। ऐसा क्यों किया? अभी जो हम लोग जंतर मंतर पे मौजूद हैं और यहाँ पर सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का भारत रत्न देने की मांग हो रही है, कैसे देखते हैं? आप भी बहुजन समाज से आते हैं। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग दिल्ली जंतर मंतर पर आज महामानव ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले वो शख्सियत है इस देश की जहां छुआछूत से और इस देश के अंदर जो बहन बेटियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, उसको लेकर के तमाम सारी चीज़ें आज चल रही हैं। जो उन्होंने संघर्ष किया, उस संघर्ष पे लोग संघर्ष कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है, सत्ता आई, सत्ता चली गई और बहुत सारे जो मान सम्मान सत्ताओं ने दिया, जिसका जिंदा जागता उदाहरण है कि अभी अभी जननायक कर्पूरी ठाकुर को भी सम्मान भारत रत्न दिया गया है। हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से भारत रत्न तमाम अपने चहेतों को दिया गया, आज माता सावित्रीबाई फूले हो चाहे ज्योतिबा फूले हो, उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। क्योंकि पिछड़े वर्ग से आने वाले तमाम जो महापुरुष हैं, उनको कभी भी किसी भी सत्ता में जो रहे उन्होंने सम्मान नहीं दिया। अगर वो सम्मान देते तो शायद आज ये हालात। तो आवाज़ भी तो नहीं उठ रही है। हम जिस तरह से जंतर मंतर पर देख रहे हैं कि सिर्फ एक समाज के लोग आवाज़ उठा रहे हैं, ये जो ट्रस्ट है। हाँ, देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि और लोग भी आए। हमने 27 तारीख को नवोदय के अंदर, नव टाइम्स के अंदर खबर लगी हुई है और तमाम लोगों के पास व्हाट्सएप से मैसेज किया, लोगों के पास फ़ोन किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ पे जो स्थिति है वो दर्शा रही है कि आज भी जो बैकवर्ड समाज है वो जातियों में उलझा हुआ है। और उसी का कारण है जो लगातार किसी न किसी माध्यम से सत्ता, चाहे पहले वाली हो और आज जो सत्ता है, इसका तो जवाब ही नहीं है। ये तो भाई से भाई और जाति से जाति लड़ाने का काम कर रहे हैं। और वही आज भी दिखाई दे रहा है कि ये भारत रत्न के लिए माता सावित्रीबाई फूले का इस देश को जो योगदान है, उस योगदान के अंदर भारी तादाद में अगर मंच में अच्छे सामाजिक न्याय की अगर बात करने वाले लोग हैं, तो वो इस बात को लेकर के आगे बढ़ते कि एक पूरे का पूरा महिला समाज का नेतृत्व करने वाली महिला को भारत रत्न में देरी क्यों हुई। और ये देरी का कारण यही है, आज तक हम लोग लगातार कहीं ना कहीं जातियों में और धर्मों में बांटने का जो काम होता आया है, वो आज भी जंतर मंतर के ऊपर दिखाई दे रहा है, जिसका मुख्य कारण आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। किस प्रकार से देख रहे हैं? नहीं, देखिए, बटा हुआ है कि आप ऑर्गेनाइजर जो करता है, इतने बड़े ज्योतिबा फूले ने उस छुआछूत के खिलाफ जो काम किया, जो एक ब्राह्मणवाद, पूंजीवाद इतनी चरम सीमा पे था, उस दौर के अंदर उन्होंने संघर्ष किया। और आज हम क्या कर रहे हैं? हम भी जातिवादी मानसिकता लेकर के बैठे हैं। क्या इस मंच से क्या आप ओबीसी की बात नहीं कर सकते? आप महिलाओं की बात नहीं कर सकते? आप छात्रों की बात नहीं कर सकते? आप तमाम तरीके की बातें होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ जो बातें हैं वो सीधा सीधा है कि किसी फंडिंग के ऊपर ये आज का प्रोग्राम है। और फंडिंग की जो हुई है, आकाओं ने जो बात कही है, वो उतनी ही सीमित रखना चाहते हैं कि हम जाति के लोग, हम बीजेपी के साथ हैं, हम जाति के लोग आरएसएस के साथ हैं, हम जाति के लोग संघ के साथ हैं।
अब हम बोल रहे हैं, और हम जो जीतन मांझी जी की पार्टी है, उनकी पार्टी का नाम है हम, और वो यहाँ पे इनवाइटेड हैं, इसको कैसे? हाँ, तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है ना भाई। आप अगर मान लो सरकार में आप हैं, मांझी जी हैं, जो सत्ता में हैं, तो वो सत्ता के सामने वकालत कर देंगे। ये ढोंग करने की क्या जरूरत है? ये लोगों को इतनी इतनी दूर से पैदल चलाया है और लोग अपना पैसा और समय लेके आ रहे हैं, तो ये दर्शाता है कहीं ना कहीं कि आप जन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और जातीय समूह को आगे बढ़ा रहे हैं। माता सावित्रीबाई फुले को इस देश का कोई अमरेला नहीं है जो अपने अंदर समेट सके। वो सबसे बड़ी शख्सियत है। आज जितने भी जो महिलाएं पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, सारी उन्हीं की बदौलत है, उन्होंने संघर्ष किया। लेकिन कुछ चुट भैया लोग हैं जो उसको जाति से बाहर आज भी निकलने नहीं दे रहे। ये सीधा सीधा दिख रहा है और दिखाई दे रहा है। जो फुले दंपति है, क्या लगता है कि इनको भारत रत्न मिल पाएगा? जब जीतन मांझी केंद्रीय मंत्री होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको सरकार से डायरेक्ट बात करनी चाहिए, तो प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं। नहीं, यही तो हम कह रहे हैं ना भाई। जो यहाँ पे जितने भी लोग ऑर्गेनाइजर हैं, उनको समझना चाहिए कि जीतन राम मांझी की क्या जरूरत है। अगर जीतन राम मांझी इतना ही सत्ता में बैठा है और केंद्र मजबूत है, तो वो कह दो जैसे कि बगैर कहे उनको कर्पूरी जी को दिया। नाई समाज का, बैकवर्ड समाज का, अति पिछड़े समाज का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिन्होंने रोड पे प्रदर्शन किया हो, लेकिन उन्होंने भारत रत्न मिला है, दिया है ना। तो वही था, अगर आपके अंदर सारे कट्स हैं, आप मजबूत हो, तो भारत रत्न अपने आप मिल जाएगा। जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि भारत रत्न दे देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो आप एक तरफ बोल रहे हैं भारत रत्न, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि समाज बटा हुआ है, तो दिख रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे ओबीसी की बात कम करके जातीय की बात ज्यादा हो रही है। इसलिए डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं ज्योतिबा फुले को, माता सावित्रीबाई फुले को आप जातीय के अंदर नहीं बांध सकते हो। ये है दुख की बात। तो नहीं, इतनी बड़ी शख्सियत के लिए आप बहुजन समाज का शब्द का यूज करो। आप जो है पिचासी की बात करो। ऐसा क्यों किया जा रहा है? कोई कुछ लोग हैं जो माल मलाई खाने के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए, उनकी दलाली करने के लिए ऐसा प्रोपगंडा करते हैं, और वही प्रोपगंडा हो रहा है। जीतन राम मांझी जी को यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में बनाया गया है, ऐसा उनको इनवाइट किया गया, तो क्या उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? देखिए, जीतन राम मांझी से हम तो सीधा ऑर्गेनाइजर से भी कहना, हमारी भी उमंगें थी ना, हम भी अपने काम धंधे छोड़ करके यहाँ आए। इसीलिए आए ना कि दिल में थी कि सबसे जो इस देश की जननी है, आज तक सबको भारत रत्न मिला है। जो बहुजन समाज की इतनी बड़ी ताकतवर नेता, बहुजन समाज सुधारक थी, उसको क्यों नहीं मिला है? तो ये मिलना चाहिए था। आने का मकसद यही था, बात रखने का मकसद यही था। लेकिन कुछ लोगों को एक दिमाग के अंदर जातीय जो घमंड है, ओबीसी को लेकर बैठ रहा। आज इनके औलादे जो है तलवारें उठा रही हैं और जो है ना मस्जिदों पर और न जाने कहाँ कहाँ जा रही हैं, उसका खामियाजा ये भुगत रहे हैं। लेकिन जो ज्योतिबा फुले और जो फुले दंपति था, वो तो जाति धर्म से ऊपर बंधन को उन लोगों को तोड़ रहा था, और आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे जाति हो रही है। यहाँ तो सैनी 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 है। खुशबू मौर्य 4 बातों से आगे नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए ना। देखिए, यहाँ ओबीसी अरे हमारे को मिर्ची नहीं लग रही है। हम ये कह रहे हैं जो ये चंदा चोर जो लोग हैं, हम तो खुद आए हैं। चंदा चोर हैं वो लोग जो मंच पे जो जाति की बात कर रहे हैं, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे ज्योतिबा फुले हो, चाहे माता सावित्रीबाई फुले हो, इन्होंने जाति तोड़ने की बात कही थी। ये जातियों के ठेकेदार हैं ना। हाँ, मतलब ये बिजनेस कर रहे हैं। और क्या लग रहा है? आप जाति से ऊपर उठेंगे। माता सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न के समर्थन में हम पहले तैयारी हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ राजनीति की जा रही है, भारत रत्न नहीं दी जाएगी? बिल्कुल राजनीतिक है। पिछड़ा रहना पिछड़े समाज का यही दर्शाता है। भाई, भारत देश के अंदर महिलाओं की अगर बात करें, उससे बड़ी कोई महिला है क्या? कोई महिला नहीं है। और उसमें आज 150-200 लोग यहाँ जंतर मंतर पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो स्पष्ट पता चल रहा है कि भारत रत्न के लिए आए हैं या हम किसी आका को खुश करने के लिए आए हैं। ये तो बहुत बड़ी बात हो रही है।